इसके साथ ये कौन है? कौन? बंदर। आप बंदरिया हो, बंदर की बहन। सीधे बेइज्जती करता है वो पे। और ये देखो, ये हमारे पास है कम से कम 180 रुपये और साथ में ये 70 रुपये का टोकन, मतलब टोटल है 250। और इसको लेकर के हम लोग जा रहे हैं कहाँ? कौन जी बताओ जा रहे हैं? स्कूल। किसके स्कूल में? कद्दू बेचने वाले। चलो। किसके स्कूल में? सेंट्रल एकेडमी। अरे बाबू, स्कूल किसका है वो? प्रिंसिपल मैम का। हमारा स्कूल नहीं है वो। हमारा थोड़ी है। मेरा तो आ रहा थोड़ा। 680 रुपये वहाँ कैसे खर्च करके आते हैं हम लोग? तो फ़िलहाल तो मैं कुंज के स्कूल में एंटर कर चुकी थी और इनके स्कूल के गानों को थोड़ा सा माइंड मत करना, काफ़ी बोल्ड लोग हैं, काफ़ी बोल्ड सॉन्ग पे डांस करते हैं बच्चे यहाँ पर। और ठीक है, वो उनकी पसंद है, उनके बच्चे। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर। सबसे पहले उन्होंने आइसक्रीम ली और सच कहूँ तो मैंने आइसक्रीम में मैम के 20 रुपये मार लिए। आई नो, वो मुझसे ना वो टिकट जो था टोकन लेना वो भूल गई थी। तो चलो ये आइसक्रीम हमारी फ्री की हो गई। उसके बाद फिर बच्चों के झूला थे जो 50 रुपये टिकट का था, तो हम लोगों ने झूला झूलना बेकार ही समझे कि यहाँ झूलने का कोई मतलब नहीं, आजकल शादी में जाओ फ्री में झूले। बट ये पेंटिंग मुझे बहुत प्यारी लगी, ये एक्चुअली बच्चों की क्रिएटेड ही होंगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने 30 रुपीज़ का ये ब्रेड पकौड़ा खाया था जाके, जो 30 रुपीज़ का था। 50 रुपीज़ की मैगी, और ये पता है 1 घंटा खड़े रहने के बाद हम लोगों को मिली, वो भी कच्ची है आधी। फिर हम लोगों ने 20 रुपये का ये जूस पिया था और 50 रुपीज़ के मोमोज़ खाए थे। और उसके बाद हम लोगों ने 30 रुपीज़ की पेटीज़ खाई थी, जो बाहर 10 या 15 रुपये की मिल जाती है। और ये ब्लू ड्रिंक है, भगवान इतनी गंदी थी ना, इसका टेस्ट इतना गंदा था कि मैंने टेस्ट करके कुंज को दे दिया, इससे भी नहीं पी गई थी, घर पे लाके अमित को दे दी गई। और सच में बहुत बेकार थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं बहुत थक चुकी थी, चलो अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। वहाँ से मैं 3 बजे वापस आई तो मुझे हल्का सा फीवर लगा, तो मैं लेट गई थी। पर मम्मी ने कहा चलो खाना बनाओ। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कढ़ी और फिलहाल चाय पीते हैं। यहाँ पे इतनी लाइट नहीं है कि वीडियो शूट हो सके, क्योंकि बल्ब है थोड़ा सा कम, मतलब लाइट है बट उतनी नहीं है कि एकदम प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाए, एकदम सब कुछ क्लियर आए, दिख रहा है। तो चलो आज मैं आपको सिंपल वे में कढ़ी बनाना बताती हूँ, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है, जिसमें कुछ भी आपको नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने ये बेसन को चाल लिया था, उसके बाद उसमें नमक डाला और हल्दी थोड़ी सी मिलाई कि इसका रंग थोड़ा सा हल्का पीला आ जाए। और फिर इसको बराबर में फेंट लेते हैं चल के, ठीक है, ताकि जो पकौड़ी निकले वो काफ़ी सॉफ्ट और फूली हुई निकले। और बेसन की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जो ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। इसके पकौड़े परफेक्ट निकलेंगे, ठीक। और तब तक ज्योति ने सिलवट पे हल्दी, मिर्चा और थोड़ी सी नमक, जीरा, काली मिर्च वगैरह सबको पीस के मसाला तैयार कर लिया था। हम लोग ना मिक्सी पे ज़्यादा पीसते नहीं है, क्योंकि मिक्सी का मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यहाँ मेरा तेल एकदम फ्राई हो चुका था, तो छोटी छोटी पकौड़े मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि फूलने के बाद ना फिर बड़ी हो जाती हैं कढ़ी में, ठीक है। और अभी ना मेरी 2 मतलब ये पकौड़े जो पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे, उनको मैं थोड़ा सा कच्चा रखूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उस कढ़ी में गल जाए। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, एकदम हल्के हल्के से फ्राई करना। और अभी अपने कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी हींग, मेथी और बाकी जो मैंने पेस्ट करके मसाला रखा हुआ था उसको डाल देंगे इसी में, ठीक है। और एक साथ इसको सबको पका लेंगे। फिर उसमें अलग से थोड़ी बहुत हल्दी और जो भी हमारा जो घोल हम लोगों का जो बचा हुआ था बेसन का, उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के और दही मिला के उसको फेंट कर इसको तैयार करते हैं, ठीक है। तब तक तो ऑलरेडी थोड़ा सा दही तो पहले से रखा हुआ था, उसमें से मैंने बेसन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कम पड़ गया तो उसको अलग से फेंटा और उसमें दही मिक्स कर दिया। इसको ज़्यादा घोलेंगे नहीं, ताकि जो दही है वो हल्का सा मोटा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रहे। उसके बाद जो पकौड़ियाँ रखी थी उसको मैंने हल्का सा फोड़ के डाला था कि ये हल्की सी घुल जाए उसमें और वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो अभी पकौड़े सही मिला दी हैं, ठीक है, और घोल भी सब कुछ डाल दिए, अभी एकदम रेडी है। इसमें नमक डाल देंगे और इसका वेट करेंगे हम लोग जब तक इसमें हल्का सा उबाल नहीं होता, तब तक कलछुल अपनी चलाते रहेंगे। ये हल्का सा मसाला था जो मैंने पीस के रखा था, धनिया जीरा मिर्चा का, हल्का सा ऊपर से इसको डाल देंगे। और इसे रेगुलर चलाना पड़ता है, क्योंकि नीचे से लगने लग जाती है, तो थोड़ा सा हम लोग गाढ़ी होती है तो नीचे लगती रहती है। तो इसे कंटिन्यूसली आप 15 से 10 मिनट के अंदर ये पक्के रेडी हो जाती है आराम से, उसमें उबाल आ जाता है, ठीक है। तो फाइनली देख के तो लग रहा है ये आराम से पक चुकी है। मम्मी को टेस्ट कराते देखिए पकी है नहीं पकी, तो उसके बाद निकल नहीं पाते। ये मेरे साथ होता है, आई थी सिर्फ कढ़ी बनाने, फिर मटर बनाओ, रोटी बनाओ, सब कुछ हो जाता है। मसाला आटा गूंथ रही की गुस्सा कर रही है। मसाला पीसा, चावल डाले, आटा मढ़े, बता रही बैठे बैठे काम करते बताती। तुम बैठे बैठे नहीं खाती हो, आटा भी तुम बैठ के मार रही हो, तुम बैठे बैठे खा रही हो।
और पापा ने कहा था कि ना हरा मटर इसको हल्का सा फ्राई कर दो, तो उनके लिए हल्का सा हरा मटर फ्राई किया। और उसके बाद हम लोग बनाने जा रहे हैं रोटियां गरम गरम। और रोटियों की भी अपनी अलग कहानी है, सभी को अलग अलग तरीके की रोटियां पसंद होती है। किसी को बहुत हल्की रोटी पसंद है, किसी को हल्की सी ब्राउन हो जाए, किसी को बहुत सॉफ्ट रोटी पसंद है। मेरे घर के हाल कुछ ऐसे कि हल्की सी रोटी भारी होनी चाहिए और वो नरम रोटी होनी चाहिए। तो मुझे भी पर्सनली नरम रोटी पसंद है। तो फटाफट से चलो रोटियाँ सेक के निकाल के रखते हैं, क्योंकि अब बज रहे रात के 8 और भूख तो पहले से लगी हुई है। तो फटाफट से चलो, रोटियाँ बन चुकी है, अब चलो खाना खाते हैं। तो आज हम लोग ऊपर नहीं गए, नीचे ही खाना बन चुका था, तो हम लोगों ने नीचे ही खाना खा लिया सब लोगों ने मिल करके। ऊपर आ जाओ। गुड मॉर्निंग। आओ तो आओ, बता। सबसे पहले गुड मॉर्निंग और हैप्पी बर्थडे। आज इसका जन्मदिन है, पता नहीं इसका मूड क्यों उखड़ा उखड़ा है, क्या चाहिए? साइकिल दिला पाओगे? बिल्कुल, किसने मना किया नहीं दिला सकती मैं? जब 10 महीना हो जाएंगे तब। साइकिल चाहिए ना? कौन सी वाली साइकिल चाहिए? यही। कौन सी? ये पड़ी हुई है, इसे ये साइकिल चाहिए। तो ठीक है, हम शाम को बनवा कर लेकर के आते हैं, ठीक है? ये साइकिल हम नहीं लेंगे। तो कौन साइकिल चाहिए? हम कोई और साइकिल लेंगे। कोई और साइकिल लेंगे। तो साइकिल बनवा देंगे ना जाके शाम में। ये साइकिल नहीं। तो कौन साइकिल चाहिए? कोई और नहीं खरीदते थे। नहीं खरीद के दूँ? वो जो नहीं नहीं अच्छा, सुनो सुनो सुनो, वो जो साइकिल आती है ना, वो क्या बोलते हैं, जो कुरकुरे मुरमुरे खाते थे उसमें साइकिल निकलती थी, वो वाली साइकिल? नहीं, 2000 की साइकिल। सीधे बोलो ना, पैसे चाहिए 2000 रुपये। चलो देखते हैं शाम में साइकिल का इंतजाम होता है कि नहीं होता है। और अगर साइकिल का इंतजाम नहीं हुआ तो गाली खाएगी क्योंकि इनका मूड तो पहले से खराब है। तो तुमको साइकिल ले चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए? साइकिल नहीं मिले तो टायर वाले जूते। टायर वाले जूते? टायर वाले जूते कौन से होते हैं ये? स्केट शूज। स्केट शूज चाहिए भाई, आते हैं चलाने? और नहीं तो क्या, हाई फाई हैं बट इनको साइकिल चाहिए। यहाँ मेरे कत्ते टाइम से अपने नोट्स प्रिंट कराए को सब पैसे लगेंगे, इनको साइकिल दो। चलो कोई ना, फाइनली साइकिल का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है? खुश? 10 महीने बाद करोगे। शाम को तुमको साइकिल मिलेगी। जब हम बड़े हो जाएंगे तब देंगी। लो भैया, छोटी बच्चे वाली साइकिल चलाओ। कल तुमको साइकिल मिलेगी। कल नहीं, आज शाम को तुमको साइकिल मिलेगी, ठीक? खुश? खुश? जानते हैं क्रैक्स वाली। मैं तुमको साइकिल ला करके दूंगी, बस। क्रैक्स वाली तो क्या मुझे पता है। रियल वाली साइकिल दूंगी, पूछिए तो फिर साइकिल ला के दूँ। तो चलो इनके साइकिल का इंतजाम करते हैं फिर। अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, चलो फटाफट से चलते हैं। यार कुंज की साइकिल का सोच रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा साइकिल लूँ या ना लूँ, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, 2 साल बाद फिर वो पुरानी साइकिल कोई लेता भी नहीं है। और 4th 5th की बात है, और फिर मुझे अभी रूम का सरकार की परमिशन मिली है, तो मैं पैसे खर्च करने से सोच रही हूँ, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आज मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी आ गई थी, और उसके बाद आते ही अपनी स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी क्लास, जो मेरी पहले से चल रही थी। तो आज मैंने पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास करी सबसे पहले, और अपनी आंसर राइटिंग वगैरह की। जो क्वेश्चंस देते हैं मुझे डेली के बेसिस पे क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके आंसर राइटिंग वगैरह करती हूँ। एक्चुअली मेरा फ़ोन से ही पढ़ना होता है, तो मैं पढ़ने के टाइम को शूट बिल्कुल नहीं कर पाती। उसके बाद मैं निकल गई थी 3 बजे, मुझे कोचिंग पढ़ाने के लिए भी जाना था, साथ में घर में बर्थडे था कुंज का, जो देखते हैं अंदर क्या हो रहा है घर पे। साइकिल के कुंजी को हैप्पी बर्थडे विश कर दो सभी लोग। कुंजी बोलो थैंक यू सभी को। कर दो सभी को। इतना थैंक यू बोलो बच्चों। थैंक मी। तो बता देती हूँ, मेरे घर में जिसका भी बर्थडे होता है, पर मेरे घर में केक कटना अलाउ नहीं, तो कभी भी केक नहीं कटता है मेरे घर में। तो मंदिर में कुछ पूजा करके आया था, उसकी माला मैं ऊपर लिया। खाना घर में मम्मी ने बनाया ही नहीं है, तो चलो वापस लाइब्रेरी चलते हैं। और आज मुझे कोचिंग पढ़ाने भी नहीं जाना है। रीज़न तो बस इतना सा है कि उनके घर में भी किसी की शादी है, और तो वो सब वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तभी हम लोग चलते हैं।
तो 3 बच्चों का था, मैं घर पे आई खाना खाने के लिए थी, पर मम्मी ने कुछ खास नहीं बना रखा, तो रोटी बना रखी थी, सब्जी खत्म हो चुकी थी, तो मम्मी ने कहा जाओ कुछ बना लो, सब लोग खा लें। तो मैंने सबके लिए फटाफट से मैक्रोनी बनाई और उसके बाद हम लोग दोबारा से लाइब्रेरी चले जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अभी जो लाइब्रेरी आए हैं वो सुबह आए थे, उसके बाद 3 बजे गई थी, उसके बाद 4 बजे मैं दोबारा से लाइब्रेरी वापस आ गई थी कि और अभी हम लोग 9 बजे लाइब्रेरी वापस जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आंसर्स लिखे थे, ठीक है, मेंस के आंसर्स, उनके क्वेश्चंस का जो भी मैं एक बार रिवीजन करना था, एक बार उसको कर लेते हैं। और उसके बाद मेरी बुक्स रीडिंग चल रही है, जो मैंने रखा था कि मैं 10 पेजेस अपने चैप्टर वाइज उसकी रीड्स करती रहूँगी, ठीक है, ताकि बुक्स मेरी कवर होती चली जाए, वो रहे ना एकदम बर्डन की तरह रही नहीं चाहिए मेरे सर पर। और साथ ही जीएस में इस टाइम मेरा चल रहा है जनरल साइंस का टॉपिक, तो उसका फटाफट से एक लेक्चर लिया। अभी मेरे इसमें टोटल ना 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब करने में 8:30 कब बज जाता है पता नहीं चलता। तो फटाफट से चलो अभी घर चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है और आज तो घर में बर्थडे भी था कुंज का। फिलहाल तो मेरी भूख एकदम नहीं लगी हुई क्योंकि मैंने मैक्रोनी खा ली, तो मेरा पेट भरा भरा सा है। तो कुंज की साइकिल का अरेंजमेंट तो नहीं हो, पर चलो उसको किसी ना किसी तरीके से मनाते हैं चल के। बोलो मिल गई, उसमें काला आ रहा है। मिल गई साइकिल। तो 2 महीने बाद 10 फरवरी को 10 फरवरी तो आज ही है। नहीं, 10 अगली 9 फरवरी 10 अप्रैल को। अप्रैल 10 अप्रैल 2 मंथ बाद ना। अप्रैल मिल जाएगी साइकिल, ठीक है, कंफर्म है। ये ऑर्डर देखो, ये ऑर्डर मैंने यहीं पे दिया है ऑनलाइन। अभी चॉकलेट 10 अप्रैल को इनकी साइकिल मिल जाएगी। चॉकलेट तो बाकी है। दीदी खा लो अब तुम। कैसे खाएंगे? खुश तो हो गया है कुछ। तो मेरा वैसे इस टॉपिक के बोलने का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट मैंने सोचा चलो इतना सारे लोग बोल रहे हैं, फालतू बातें उसमें करे जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। और मुझे बोलने का हक तो किसी ने दिया नहीं है, बट बोलना मुझे इसलिए भी है क्योंकि जो रणवीर अहलूवालिया है ना, उनके खुद के जो पॉडकास्ट थे वो मैं खुद देखती थी और एक अच्छी इमेज थी उनके मेरे दिमाग में लेकर के मैंने उनके कई पॉडकास्ट देखे हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे खासे लोगों के साथ में रहे हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ में रहे हुए हैं और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी उनको सम्मानित किया था। तो मुझे ये चीज़ देख के थोड़ा सा बहुत बुरा लगा कि उनके दिमाग में भी ऐसी चीज़ें हो सकती होंगी। और जो उस टैलेंट शो में उन्होंने दिखाया था ना, अपनी अश्लीलता के जो पर्दे उन्होंने उतारे थे ना, वो सच में बहुत ज़्यादा शर्मनाक थे। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शायद जब वो ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे थे ना, तो शायद उनको ये बात का एहसास नहीं था कि वो फॉरेन में नहीं बैठे हुए या अभी इंडिया में बैठे हुए। जिस माता पिता को टॉपिक पे लेके वो अपनी टिप्पणियाँ जनक जो आपत्तिजनक बातें करे जा रहे थे ना, उनको इस बात का शायद एहसास ही नहीं था कि वो कहाँ पे हैं इस टाइम। और उनके भी माता पिता थे और वहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स थे उनके भी माता पिता थे, तो ऐसी बातें बोलने से पहले उनको एक बार सोचा तक नहीं। और दूसरी बात मेरे बस इतनी है कि वो जो कंटेंट हो ना, उसे हम ही लोग ना, आजकल गलती इसमें हमारी लोगों की है क्योंकि हम ही उसे देख रहे हैं, हम ही उसे प्रमोट कर रहे हैं। अगर ऐसे कंटेंट को हम लोग कंज्यूम करना बंद कर दे, उसे देखना बंद कर दे ना, तो शायद ये सब चीज़ें आगे बढ़े ही ना। बट हम ही उसको देख रहे हैं, उसका वॉच टाइम बढ़ाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उस पर लाइक कमेंट्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ना लोगों को पसंद आ रहा है और लोग कूल होते जा रहे हैं। और ऐसी चीज़ें प्रमोट करके लोगों को ऐसा फील होता है ना कि वो बहुत कूल हो चुके हैं। तो क्या ही कह सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बाकी जो चीज़ें थी वो गलत थी। बस मेरा इतना ही कहना है कि ये जो आपत्तिजनक जो विवाद छिड़ा हुआ है ना, उसे रोकना चाहिए। बस इतना ही कहना है कि इस पे एक्शन होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ऐसा कंटेंट को प्रमोट कर रहे, ऐसा कंटेंट बना रहे, अच्छे से अच्छा कंटेंट बड़ा रहता है, बट वहाँ पे आप जाओगे देखो कि कोई व्यूज़ नहीं मिलेगा आपको, बट ऐसे कंटेंट पे लाखों व्यूज़ आते हैं। तो लोग भी पैसा कमाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं। और क्या ही कह सकते हैं, उनके परिवार और उनके माता पिता को जब ये चीज़ें दिखी होंगी तो उनके दिमाग पे क्या बीती होगी। मुझे तो बस ये सोचना है, क्या उन्हें ये चीज़ अच्छी लग रही होगी क्या उस टाइम। और बहुत सारे लोग थे उसमें, ठीक है। और अब तो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक विवाद छिड़ चुके हैं और कई जगह केसेस फाइल हो चुकी हैं। और अब वो सॉरी बोल भी रहे हैं तो क्या फ़ायदा। वो कहावत सुनिए, चिड़िया चुग गई खेत तो डंडा हलाए का हो, ऐसी कहावतें कही जाती थी हमारे घर में। और यही हाल यहाँ पे है कि जब वो चीज़ें वहाँ पे बोल रहे थे तब उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। जो उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि उस टैलेंट शो में उन्हें नहीं जाना चाहिए था। क्या कर दी क्यों, तब यहाँ पढ़ाई अभियान चल रहा है। ये देखो सर पे बैठ के पढ़ रही हैं, वो देखो सर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तुम टॉपर काहे थी? तुम्हारे टॉपर के भाई बहन हैं तो टॉपर ही बनेंगे। तुम यूपीएससी करोगे तो हम भी यूपीएससी 6 बार निकालेंगे। तुम एक बार करोगे, हम 6 बार करेंगे, देखना।
ये मेरा वादा है, लिख के ले लो, इसी वीडियो में ले लो। टॉप ना करा मेरा यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा फर्स्ट रैंक, 98% लाऊंगा यूपीएससी में खाली। कहीं तेरे तरह इधर तो कम नहीं पड़े। कोई 60% नहीं ला पाता, 98% लाएंगे यूपीएससी में। ये मेरा अमित सिंह का वादा है, आराध्या सिंह के भाई का। बड़ी बड़ी बातें ना हो तो तुम लोगों के पास कुछ गुजारा ना हो, तुम लोगों का पता है तुम लोगों का। अरे टॉपरों के भाई हैं, टॉपर जैसी सोच होती है। अब तुम यूपीएससी करोगे, हम भी यूपीएससी करेंगे। ठीक है पढ़ लो वरना 9th में फेल हो जाओगे। टेस्टिंग नहीं रहता है। 9th में फेल हो जाओगे। पढ़ने बैठे उन लोगों की नोटेंगी चक्कर में सुकून से जो सोना होता है वो भी जा चुका है, और यहाँ बैठ के लोग पढ़ पाएंगे क्या? खाली बातें ही लोगों के पास चक्कर 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 करने के लिए।